हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर्ट एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर कोच रजनीश सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने किसी नई धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर की। जी हां बच्चों, आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी आज हम बात करने जा रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला। जी हां बच्चों, ये चैप्टर क्लास 9 मैथमेटिक्स में आपको के लिए काफी स्कोरिंग चैप्टर में से एक चैप्टर है। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, एक इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं एक छोटी सी एक टिप्स बताऊंगा जहां पर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी कैलकुलेशन 110% सही होगी और आप इस चैप्टर में फुल स्कोर करोगे। जी हां बच्चों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलो हम बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूले की। तो सबसे पहले हम बता देते हैं इस चैप्टर में हमें करना क्या है। देखो बच्चों, इस चैप्टर का नाम होना भी चाहिए था एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली इस चैप्टर में हम ट्रायंगल के एरिया को कैसे फाइंड करेंगे हम वो सीखेंगे। अब आप में से काफी बच्चे सोचेंगे कि सर ट्रायंगल का एरिया तो बहुत आसान है, हमें तो बचपन से सिखाया गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो बच्चों, अगर ट्रायंगल में आपको हाइट ना गिवन हो, बेस तो गिवन है, हाइट मतलब एल्टीट्यूड गिवन नहीं हो, तो आप वो एरिया नहीं फाइंड, उस ट्रायंगल का एरिया नहीं फाइंड कर सकते। जैसे एग्जांपल, अगर आपको कुछ ऐसा ट्रायंगल, मान लो एक ट्रायंगल गिवन है हमारा, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल गिवन है ए और बी और सी, और आपको उसकी एल्टीट्यूड यानी उसकी हाइट दे रखी है एडी, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हो। अगर बेस हमारी गिवन है, अगर हमने मान लिया है बीसी, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। एरिया होगा हाफ, जो कि आपको पता है, यानी बेस इंटू हाइट। ठीक है, जो आपको दोनों पता होनी चाहिए, बेस इंटू हाइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ, बेस हमारी बीसी है और हाइट हमारी एल्टीट्यूड एडी है। ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रायंगल में अगर आपको एल्टीट्यूड गिवन ना हो, यानी अगर मान लीजिए वो ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, तो आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो चलो बच्चों, पहले तो बात करते हैं ट्रायंगल होता क्या है। देखो बच्चों, ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है जो तीन साइड से मिलकर बनता है। जी हाँ बच्चों, तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन आपको पता है, और तीन पॉइंट से मिलकर, सॉरी तीन पॉइंट्स, तीनों के तीनों ये याद रखना है, वो तीनों पॉइंट को लीनियर नहीं होने चाहिए, एक लाइन में नहीं होने चाहिए। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे तो आप उनको ज्वाइन करोगे तो आपको वो एक स्ट्रेट लाइन देगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर क्या बनता है, ट्रायंगल। ये आप में से काफी बच्चों को नोट कर लेना है, किन्हीं भी तीन पॉइंट से मिलकर ट्रायंगल तो बनता है, बट ये इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है, क्योंकि तीन जो पॉइंट होने चाहिए वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर ट्रायंगल बनता है। ठीक है, अब देखो, अगर तीन पॉइंट एक लाइन में है, कोलिनियर है, तो ट्रायंगल बना क्या, नहीं ना। तो दो पॉइंट एक लाइन में होगा चलेगा, बट तीसरा पॉइंट हमारा लाइन में नहीं होना चाहिए। अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए तो हमारा ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है। तो कैसे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल बताने जाता हूं। देखो, ट्रायंगल का जो टाइप होता है, पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अगर ट्रायंगल की मान लीजिए तीनों साइड आपस में इक्वल है, हमने एक ट्रायंगल ले लिया एबीसी और ट्रायंगल की ये तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। जो भी आपकी साइड, और हमारे यहाँ पे साइड हमने ए मानी है, तो √3/4 ए स्क्वायर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, किसका, अगर उसका आपको एरिया फाइंड करना हो तो। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला, नोट कर लीजिएगा। अगर याद करना है तो याद कर लीजिए, नहीं तो इसी फॉर्मूले को हम हीरोन्स फॉर्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, ये तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं अगर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है। देखो बच्चों, कोई भी दो साइड इक्वल होती है, मान लीजिए ट्रायंगल है, ये ए, ये हमारी बी, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, अगेन याद करना तो याद कर लीजिए, नहीं तो हमारा इस चैप्टर की जो हीरो है यानी हीरोन्स फॉर्मूला, वो एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे आप चाहे ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्केलिंग ट्रायंगल की। देखो बेटा, स्केलिंग ट्रायंगल, अगर मान लीजिए आपके पास तीन जो ट्रायंगल है उनकी तीनों साइड की जो लेंथ है ए बी सी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है तो उसको बोलते हैं स्केलिंग ट्रायंगल। जी हाँ बच्चों, अगर इसका एरिया फाइंड करने के लिए आ जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जी हाँ बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूले से। ठीक है, अभी मैं हीरोन्स फॉर्मूला बताऊंगा। आप में से काफी बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब आएगा हीरोन्स फॉर्मूला, और क्या है उस हीरोन्स फॉर्मूले की एक इंपॉर्टेंट छोटी सी टिप्स जो आपको याद रखनी है, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा।
तो चलो बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको एक कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं ट्रायंगल के बारे में। और ये आपको पता है, अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है, सपोज एक ट्रायंगल हमने ABC ले लिया, इसमें B एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया फाइंड करना भी बहुत आसान है, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हमारी BC है और हाइट हमारी यहाँ पे AB है। तो आप इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। यानी बच्चों याद रखो, अगर जो भी आप बेस लेते हो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एल्टीट्यूड होगा वो हमारी ट्रायंगल की हाइट होगी, और सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप एरिया को फाइंड कर सकते हो। तो चलो बच्चों, अब वो ट्रायंगल जिसमें कोई भी तीनों के तीनों जो एंगल है हमारे एक्यूट एंगल है, यानी कि तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और किसी ट्रायंगल में एक भी एंगल अगर हमारा 90 से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये आप में से काफी बच्चों को पता होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। जल्दी से देख लीजिए बच्चों, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। सपोज हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, और ये हमने स्केलिन ट्रायंगल ले लिया है बच्चों, जहां पे इस ट्रायंगल की एक साइड हमने यहाँ पे A ले ली, ये वाली साइड को हमने B ले लिया, और उसके बाद हमने साइड को यहाँ पे C ले लिया। आपको करना क्या है, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल की पेरीमीटर को फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है, आप में से काफी बच्चों को पता होगा, तीनों साइड का सम। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे हम पेरीमीटर को 2S से डिनोट करेंगे, तो तीनों साइड का सम यानी A + B + C, यानी 2S = क्या हो जाएगा, A + B + C। बट हीरोन्स फॉर्मूले में हम पेरीमीटर को यूज नहीं करते। हीरोन्स फॉर्मूले में हमें सेमी पेरीमीटर को यूज करना है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, यानी पेरीमीटर का हाफ, यानी दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दिया, यानी A + B + C/2। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज हीरोन्स फॉर्मूले में हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। याद रखिए, अगर आपको पेरीमीटर गिवन होगा तो उसको हाफ कर देना है, और नहीं गिवन होगा तो पहले आपको तीनों साइड को सम करना है, फिर 2 का डिवाइड करना है, तो आपको सेमी पेरीमीटर आ जाएगी। अगेन पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है बच्चों, तीनों साइड को ऐड करना है। तो और यहाँ पे 2S, यानी 2S वो पूरा का पूरा पेरीमीटर होता है, और हाफ कर दीजिए उसका, यानी S की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो वो हमारी सेमी पेरीमीटर होती है। उसके बाद S का फाइंड करने के बाद हमें उस सेमी पेरीमीटर में से ट्रायंगल की जो साइड है A, पहली साइड A, उसको सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करना है, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। उसी तरीके से हमें दूसरी साइड को भी सेमी पेरीमीटर से सेपरेट करना है, वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हमें ट्रायंगल की तीसरी साइड को भी सेपरेट करना है, यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो हमें हीरोन्स फॉर्मूले को यूज करने से पहले याद रखना है, हमें फाइंड करनी है सेमी पेरीमीटर। हमें फाइंड करना है सेमी पेरीमीटर में से पहले साइड को माइनस करने के बाद जो भी आता है उसको नोट करना है, S - A फाइंड करना है। और उसके बाद हमें सिमिलरली फाइंड करनी है S - B, यानी सेमी पेरीमीटर में से सेकंड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। उसी तरीके से सेमी पेरीमीटर में से थर्ड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें ये चार चीज यानी S - A, S - B, S - C को फाइंड कर लेना है बिफोर यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। आप में से काफी बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो इन चारों चीजों को जो हीरोन्स फॉर्मूले में फाइंड करते हैं। नहीं बच्चों, अगर आप इन चारों चीजों को सेमी पेरीमीटर S - A, S - B, S - C को पहले ही फाइंड कर लेंगे तो आपको यह फॉर्मूला यूज करना एकदम आसान हो जाएगा, और कैलकुलेशन गलत होने के चांस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, तो हमने अगर ये चार चीज फाइंड कर ली है, तो अब हम आते हैं अपने मेन फॉर्मूले पे। जी हाँ बच्चों, हम ये मान कर चलते हैं हमने क्या क्या फाइंड कर लिया। हमने फाइंड कर लिया है S, हमने फाइंड कर लिया है S - A, हमने फाइंड कर लिया है S - B, और हमने फाइंड कर लिया है S - C। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू, नोट कर लीजिए, S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। देखा बच्चों, जो चार चीज आपने फाइंड करी थी पहले, यहाँ पे है सेमी पैरामीटर इंटू S - A। सेमी पैरामीटर में से पहले साइड का जो आपने सब्ट्रैक्ट किया, जो आया है माइनस करने के बाद पूरा S - A, S - B, S - C। ठीक है बच्चों, और जो मैं इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला था, आप में से काफी बच्चों को फॉर्मूला पहले आप नोट कर लीजिएगा, बस ये छोटा सा फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ट्रायंगल की तीन साइड्स और आपकी सेमी पैरामीटर। ठीक है, अब याद रखना है, आप में से काफी बच्चे कहाँ गलती करते हैं, जब ये चारों चीज फाइंड करते हैं, सपोज S आया, S - A, S - B, S - C, समथिंग कुछ आया, अभी मैं एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगा। वो क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करने के बाद आपस में इन चारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद में कहते हैं सर ये स्क्वायर रूट है, फिर हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। यही गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। अगर छोटी सी भी अगर लापरवाही हो, छोटी सी भी गलती हो जाती है, तो आपका वो इतना इजी क्वेश्चंस पूरा गलत हो जाता है और आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो करना क्या है, आपको यहाँ रखना है, याद रखते हैं स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। उनको ऑलरेडी जब फैक्टर आपके पास है तो आपको पेयर और फैक्टर करने के बाद, जैसे सपोज S - A, इनके सिंपल फैक्टर कर दीजिए और मल्टीप्लाई मत कीजिए। फैक्टर करने के बाद पेयर से बाहर निकालिए, स्क्वायर रूट को सॉल्व करने आता है ना, निकालिए और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फिर स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। जब मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट हमारे लिए निकालना
बाद में भी वही करोगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर निकालोगे। जब ऑलरेडी आपके पास फैक्टर है तो उसके और सिंपल फैक्टर करके पेयर में बाहर निकालिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ बच रहा है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए और बाद में आपका आंसर आएगा। और हाँ, आप में से काफ़ी बच्चे और गलती क्या करते हैं, लास्ट में यूनिट नहीं लिखते हैं। तो आपको जो भी आंसर आएगा, तो अगर कोई भी हमारी जो साइड्स हैं, जिस यूनिट में, अगर साइड हमारी सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर जो एरिया का आपको पता ही है सेंटीमीटर स्क्वायर का आएगा, क्योंकि जो एरिया की यूनिट्स होती है वो यूनिट स्क्वायर, यानी साइड अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर साइड हमारी मीटर होगी तो मीटर स्क्वायर, जो भी हमारी साइड होगी उसका स्क्वायर यानी यूनिट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, फिर हम देखते हैं कैसे हमें हीरोन्स फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको हीरोन्स फॉर्मूले में। और हाँ, अगर आप हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकाल के और उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है उस ट्रायंगल की एल्टीट्यूड यानी हाइट बताइए और आपको बेस गिवन होगी, तो इसी एरिया को आपको किसके इक्वल कर देना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप किसी भी फॉर्मूले से एरिया निकालिए, एरिया तो सेम आएगा। तो हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालने के बाद उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाइट मतलब एल्टीट्यूड के इक्वल कर दोगे, बेस आपको गिवन होगी तो बेस को इधर लेके आप एल्टीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो, याद रखिए। ठीक है, और आप इसी फॉर्मूले को यूज करके हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जल्दी से आप देखिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी जो भी साइड होगी उसका स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 साइड को हमने ए मान लिया तो ए स्क्वायर। आप हीरोन्स फॉर्मूले को यूज करके, जैसे पहले ए की वैल्यू आप ए ले लीजिएगा, बी की वैल्यू भी ए ले लीजिएगा, सी की वैल्यू भी ए ले लीजिएगा। ठीक है, और सेमी पैरामीटर निकालिए, आराम से ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए इसी हम कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मैं क्वेश्चन पहले एग्जांपल दे रहा हूं अपने तरफ से। ठीक है, करना ये बताऊंगा कि आपको हीरोन्स फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। देखिए, अगर एक छोटा सा, एक हम ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, और इस ट्रायंगल की साइड ले लेते हैं यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर और यहाँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3, 4, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर ये, ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब आप में से किसी भी साइड को, आप जो भी तुम्हारा मन कर रहा है ABC, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि पहली साइड हमारी A 3 सेंटीमीटर है, ये हमारी B है और हमारी यहाँ C है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जी हाँ बच्चों, हमें सेमी पैरामीटर निकालना है, यानी S क्या होता है बच्चों, सेमी पैरामीटर यानी पैरामीटर तीनों साइड का सम अपॉन 2। तो S A की वैल्यू कितनी आ गई 3, B की वैल्यू कितनी आ गई 4, C की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन क्या करना है 2। तो S की वैल्यू क्या होगी 12 अपॉन 2, यानी सेमी पैरामीटर कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बच्चों 6 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल चैप्टर है, फुल स्कोर करना इस चैप्टर में बहुत आसान है। अब मैंने आपको क्या बताया था, S माइनस A, जो भी सेमी पैरामीटर आई है उसमें से आपको पहली साइड जो आपने ए ली है उसको सेपरेट कर दिए 3, यानी कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखो बच्चों एस आ गया, एस माइनस ए। उसके बाद सिमिलरली एस माइनस बी 6 और बी की वैल्यू हमने 4 मानी थी, देखो बच्चों 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा आ गया एस माइनस सी 6 माइनस 5 जो कि आ गया 1 सेंटीमीटर। ये चारों चीज को आपको पहले से ही फाइंड कर लेनी है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बहुत आसान है, ठीक है बच्चों, ये आपने पहले से ही फाइंड कर लिया है। तो चलो बच्चों उसके बाद हम देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला आप में से काफी बच्चों को अब तक याद हो गया होगा, अगर याद नहीं हुआ है तो फिर से आप देख लीजिए। हीरोन्स फॉर्मूला जो एरिया ऑफ किसी भी ट्रायंगल का हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। कितना सिंपल फॉर्मूला, केवल हमें ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 4 चीज ले जानी है। सेमी पैरामीटर ले जानी है, एस माइनस ए सेमी पैरामीटर में से पहले साइड को सेपरेट करके यहाँ पे रखना है एस माइनस बी, एस माइनस सी, बट यहाँ पे नहीं रखना है, पहले से इनको सॉल्व करना है। यही इस क्वेश्चन की छोटी सी एक टिप्स है। और दूसरी टिप्स क्या है, मल्टीप्लाई नहीं करते अंदर जाके। जैसे एग्जांपल एस यानी 6 आ गया, देखिए इंटू एस माइनस ए 3, एस माइनस बी 2, एस माइनस सी 1। ठीक है, आपने ये सब चीजें यहाँ पे पुट कर दी है, एस पुट कर दिया, एस माइनस ए पुट कर दिया, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब देखो आप में से काफी बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ध्यान से देखना कहाँ गलती करते हैं। वो यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, बाद में स्क्वायर रूट लेते हैं या उसको छोड़ देते, कहते हैं सर हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। हम तो देखो मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स की खास बात ये होती है, अगर आपको कुछ तरीके पता होते हैं, स्मार्ट चीज आपको आती है, तो आपको मैथमेटिक्स में एक्चुअल में कैलकुलेशन करनी ही नहीं होती है। जी हाँ बच्चों, कुछ लोग कहते हैं मैथमेटिक्स मतलब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, नहीं। अगर आप कुछ चीज़ों को, और ये जब आप बच्चे सोचेंगे सर हमें ये स्मार्ट काम करना कैसे आएगा, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और अपने मेंटर को, अपने कोच को जितना अच्छे से सुनेंगे, उनको केयरफुली सुनिए, लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ही कहा था
यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप में से काफी बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 36 आएगा, फिर स्क्वायर रूट। चलो ये क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई के इसका बच्चे बोलेंगे सर मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट बड़ा सिंपल है, बट अगर ट्रायंगल की जो साइड्स है वो बड़ी बड़ी आ जाती है ना, उनकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो आपको वहाँ पे बहुत बहुत डिफिकल्ट होती है। तो करना क्या है, देखो फैक्टर ऑलरेडी है तो और प्राइम फैक्टर 6 है, देखिए 3 × 2 ऐसे फैक्टर करना है जिसके ऑलरेडी फैक्टर वहाँ पे हो, जिससे आपको पेयर में उनको बाहर निकालना आसान हो जाएगा। तो देखिए 3 × 2 पहले से है, 1 यहाँ पे है। अब देखिए ये 3 मिलकर बाहर आ गया, ये 2 मिलकर बाहर आ गया और 1 कुछ बचा नहीं, 1 का अंदर 1 ही रहेगा, तो 6 स्क्वायर रूट 12 की 1 होती है। और सब साइड सेंटीमीटर में है तो लास्ट में आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया है। एक छोटा सा कमाल का फॉर्मूला जो कि आपको काफ़ी मदद करेगा ऐसे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो चलो हम देख लेते हैं और एक क्वेश्चन को हम इसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चंस के लूँ, अब जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसी तरीके से कोई क्वेश्चन है, जल्दी से आपके लिए काम है। अगर हमने एक ट्रायंगल ले लिया है ABC, तो इसकी मैं आपको साइड देता हूँ। AB की वैल्यू हमारी है 11 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू हमारी यहाँ है 60 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू हमारी है 61 सेंटीमीटर। तो आप जल्दी से हीरोन्स फॉर्मूले को यूज़ करिए, सेमी पैरामीटर निकालिए, S - A, S - B, S - C निकालिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ। अगेन एरिया किसी भी ट्रायंगल का S × S - A × S - B S - C, ये बहुत सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया, अब आपको याद नहीं रखना है पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, आप बस सिंपल आंख बंद करके इस फॉर्मूले को यूज करिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलो ये आपके लिए काम है और आप मुझे इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ठीक है बच्चों, तो चलो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके लिए बहुत सिंपल होगा, बेल आइकन पे बटन दबाना। आपके इस छोटे से कमेंट्स और छोटे से एक मोटिवेशन से हमें बहुत एनर्जी मिलती है ऐसी ही यूजफुल वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।